स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा किए थे एडिशन, अवयवों का जोड़, घटाव एवं अदिश का सदिश के साथ गुना और उसके प्रॉपर्टीज। देखिए आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न, किस तरह के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर में या कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो हमने 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा क्वेश्चंस के रूप में किए हुए हैं और हम एक एक करके इनका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, यदि a प्लस बी 1 0 1 1 कमा a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1 1 0 माइनस 1, तो a कमा b का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो हम लोग रैखिक समीकरण पढ़े हुए हैं 10वां। हम लोग क्या करते थे, चर पृथक्करण विधि का भी उपयोग करते थे, कैंसलेशंस विधि का भी उपयोग करते थे। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या कि हम लोग जो पहला सॉल्यूशन है, हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1 का करने जा रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या है, हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 1 0 1 1 और a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1 0 0 माइनस 1, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि हम लोग सिंपली यदि इसको घटा दें तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b प्लस 2b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, है ना। अब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस माइनस 1 यानी आपका हो गया 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस माइनस 1 यानी 2। यहां से हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 2 0 1 2। आपको पता होगा कि एक अदिश से गुणा है, सो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा 2/3 0 1/3 2/3। क्लियर है ना, ये b इक्वल टू निकला। अब हम लोग करेंगे क्या, b का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे यानी इसका मतलब है कि a प्लस बी इक्वल टू 1 0 1 1। क्लियर है ना, 1 0 1 1। यहां से b इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी a इक्वल टू क्या आएगा, b तो हम निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा 1 0 1 1 माइनस b। क्लियर है। अब यहां से a इक्वल टू आपका आ जाएगा a इक्वल टू 1 0 1 1 माइनस आपका कितना 2/3 0 1/3 2/3। देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 1 में से 2/3 घटेगा तो 1/3 आएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा, 1 में से 1/3 घटेगा 2/3 आएगा और 2/3 घटेगा 1 में से तो क्या आएगा 1/3 आएगा। तो ये आपका a आ गया, यही हमारा आंसर हो गया।
तो यानी इसका मतलब है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे जो क्वेश्चन होगा उसका एक टाइप आप जो देखें कि ये रैखिक समीकरण के रूप में जो 10वां में हम लोग पढ़ते हैं उस रूप में दिया हुआ रहेगा और समीकरणों को हल करके हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग 10th का जो प्रोसेस है उसी का हम लोग यूज करते हैं, यानी ए को कैंसिल किए, बी निकाले और पुनः बी का किसी एक समीकरण में मान रख देंगे और ए निकाल लेंगे। तो हमारा ये जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये क्लियर हो गया। क्लियर है ना? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें अदिश का गुना भी है, जोड़ भी है और बराबर आव्यूह भी है। आप देख रहे हैं ना बीच में साइन जो है बराबर का है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ एक आव्यूह है जिसमें एक अदिश राशि 3 से गुणा किया गया है और बीच में साइन बराबर यानी बराबर आव्यूह है और इधर जो आप देख रहे हैं दो आव्यूहों का जोड़ है। तो आइए इसका भी हम लोग करते हैं सॉल्यूशन दूसरे नंबर का। देखिए इसमें सबसे पहला चीज अदिश से गुणा होगा तो 3x 3y 3z और 3w। क्लियर है ना? अब इधर हम लोग जोड़ेंगे तो x + 4 6 + x + y -1 + z + w और 3 + 2w। बराबर आव्यूह क्या कहता है? बराबर आव्यूह कहता है कि यह कोटि समान होना चाहिए, तो ये भी 2 गुना 2 कोटि का है और इधर भी 2 गुना 2 कोटि का है। देख रहे हैं ना? इसके बाद समदूरस्थ अवयव यानी इक्वल डिस्टेंस मेंबर्स जो है इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3x = आपका हो जाएगा x + 4 कब 3y = 6 + x + y और इसके बाद 3z = -1 + z + w और नेक्स्ट 3w = 3 + 2 × w। क्लियर है ना? अब यहां से हम लोग करेंगे क्या? तो देखिए यहां से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 3x - x = 4 तो 2x = 4 x = क्या आ गया? x = 2 आ गया है ना? x का मान निकल गया हमारे पास। अब x का वैल्यू हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रखते हैं x का वैल्यू। तो आप देखिए तो क्या होगा 3y - y = 6 + 2। x का वैल्यू कितना आया? 2 आया है, तो हमने यहाँ x का वैल्यू 2 रख दिया और y को लेफ्ट साइड दे दिया और यहाँ से फाइनली 3y = क्या आ गया हमारा? 3y = आपका 3y - y = 6 + 2 यानी 2y = 8 यानी y = क्या आ गया? 4 है ना? y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकल गया और यहाँ से हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो 3w - 2w = 3 यानी w = 3। हमारा x का मान 2 निकला, y का मान 4 निकला और w का मान 3 निकला। तो ये हमारा जो है आपका x y और w निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? z निकालना है। तो हम लोग सिंपली 3z इस z को ट्रांसफर इधर करेंगे तो -z = 3z - z = -1 अब प्लस w का वैल्यू कितना है बाबू? 3 है ना? w का वैल्यू कितना है? 3 है, तो हमने w का वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दिया। अब यहाँ 3z - z 2z हो जाएगा तो फाइनली आपका 2z = 2 यानी z = क्या आ गया? 1 आ गया है ना? z = हमारा 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस में एक अदिश के साथ गुणा भी है, बराबर आव्यूह भी है और साथ साथ 2 आव्यूहों का जोड़ भी है।
तो इस तरह से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना हो तो सबसे पहले अदिश से हमने गुणा किया, इसके बाद इन दोनों को जोड़ा और फिर बराबर आव्यूह का नियम लगा करके ये रैखिक समीकरण के रूप में बदला और जिसको एक एक करके हमने हल किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया? हमारा सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू आपका 4 और z इक्वल टू 1 और ओमेगा इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर हो गया, है ना? क्लियर? तो इस तरह से अवयवों के जोड़ घटाव गुणा और आपका अवयवों के जोड़ घटाव और अदिश के साथ गुणा पे जो क्वेश्चन का टाइप होगा जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो बहुत ही सिंपल होगा और इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसको इजीएस्ट रूप में हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए इसको हम लोग इस पे हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों का गुणा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? तो नेक्स्ट टॉपिक अवयवों का गुणा। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। अवयवों का गुणा क्या होता है, अवयवों का गुणा कब संभव है और इस पे हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे। क्लियर है ना? तो हेडिंग देते हैं अवयवों का गुणा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। अवयवों का गुणा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। देखिए यहां समझना होगा यदि दो अवयव A इक्वल टू aij m गुना n एवं B इक्वल टू bij p गुना q दिया हो तो A गुना B तभी संभव है जब ये देखिए, यानी इसका मतलब हमारे पास दो अवयव, एक आपका A इक्वल टू aij m गुना n एवं B इक्वल टू bij p गुना q दिया हुआ हो और यहाँ A गुना B प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस संभव है जब n इक्वल टू q हो। n इक्वल टू क्या हो? q हो। यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले अवयव A का स्तंभ बराबर अवयव B का पंक्ति हो। क्लियर है ना? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति इक्वल हो तो AB परिभाषित होगा और AB जो आएगा वह एक नया अवयव बनेगा Cij जो पहले के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के बराबर होगा। यानी AB जो नया मैट्रिक्स बनेगा, AB जो प्रोडक्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा वो पहले के रो और दूसरे के कॉलम के इक्वल आएगा। एक साधारण भाषा में इसको हम लोग समझें, इसको सिंपल भाषा में समझें तो AB इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सिग्मा Aij Bjk, जहां j इक्वल टू 1 to n। ये आप नहीं समझे होंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज या गणित की भाषा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
तो देखिए इसके लिए हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं और उस पर हम लोग क्लियर चर्चा करते हैं, जहां से आपका ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो दो मैट्रिक्स हम लोग ए और बी लेते हैं और उस पर ही हम लोग फोकस करके इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है। क्लियर है? तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे A इक्वल टू 2 3 4 -1 5 1, ये कितने ऑर्डर का है? तो 2 क्रॉस 3 का है। और B इक्वल टू लेते हैं हम लोग 1 5 9, ये 3 क्रॉस 1 का है। देखिए B को हमने ले लिया आपका 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी A हमने लिया 2 क्रॉस 3 का और B को हमने ले लिया 3 क्रॉस 2 का। यहां आप देख सकते हैं पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति, देख रहे हैं ना आप? A का स्तंभ यानी 3 और B का पंक्ति 3, ये दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पे AB जो है परिभाषित होगा, लेकिन ये समझना होगा कि ये कैसे होगा। तो देखिए हम सिंपल भाषा में समझे, A का पंक्ति लेंगे, A से पंक्ति को गिनेंगे और B से क्या गिनेंगे? स्तंभ को गिनेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, AIJ BJK J इक्वल टू 1 to N, यानी इसका मतलब है कि हम जो आपका इसका स्तंभ लेंगे पहले का, वही आपका उसके लिए पंक्ति के रूप में होना चाहिए, तब जाकर के प्रोडक्ट संभव है। और बाकी जो है I का जो वैल्यू है वो 1 से लेके M तक जाएगा, यानी I कहां तक मूव करेगा? 1 से लेकर के M तक मूव करेगा। और K कहां तक मूव करेगा? तो 1 से लेकर के Q तक मूव करेगा। क्लियर है ना? ये साइड में किसी बुक्स में नहीं लिखा होता, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं कि यानी इसका मतलब J1 to M लिखे हैं, यानी J प्रत्येक केस में 1 से लेके N तक मूव करेगा। लेकिन I का जो वैल्यू है, I का मतलब हम फर्स्ट रो की चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और यहाँ के फर्स्ट कॉलम है, तो पहला रो पहला कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर के साथ, और इसके साथ वो करेगा क्या? ऐड करेगा। यानी AB के बारे में हम लोग सिंपली चर्चा करें तो देखिए 2 into 1 कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर, तो 2 into 1 का मतलब क्या हो गया? A11 B11, तो A11 यानी I का वैल्यू, यहाँ J का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी J का वैल्यू 1 है। अब यहाँ आते हैं तो A12 तो B21, देख रहे हैं ना, J का वैल्यू 2 है तो यहाँ भी J का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि A12 B21, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा AIJ BJK, यानी यहाँ जो J होगा वो यहाँ आपका वो रो के रूप में वर्क करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का हम सम करेंगे। तो AB इक्वल टू क्या हो गया? AB इक्वल टू करेंगे तो 2 into 1 प्लस 3 into 5 प्लस 4 into 9। क्लियर है ना? तो क्रॉसपॉन्डिंग मेंबर पहला पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हमने कर दिया। तो यहाँ पे I का वैल्यू 1 से लेके M तक जाएगा, तो अभी हम फर्स्ट रो ही की चर्चा कर रहे हैं, तो K का वैल्यू 1 से लेके Q तक यानी 2 तक जाएगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति हम लोग चल रहे हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, तो 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 गुना 3, है ना? तो यानी पहला पंक्ति यानी पहले आव्यूह से पंक्ति गिनना है और दूसरे आव्यूह से स्तंभ गिनना है। जब तक ये पंक्ति कंप्लीट इसके स्तंभ के साथ प्रोडक्ट न कर ले तब तक हमको मूव करना है। और इसी तरह से हम लोग अब सेकेंड रो की तरफ चलेंगे, तो देखिए सेकेंड रो की तरफ चलेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 गुना 1 फिर 5 कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर पहला का पहले के साथ दूसरा का दूसरे के साथ यानी 5 गुना 5 और फिर पुनः 1 गुना 9, है ना? अब आइए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 गुना 4, इसके बाद 5 गुना 6, इसके बाद 1 गुना 3,
है ना। अब इसको हम लोग फाइनलाइज कर दिया जाए, तो फाइनलाइज करेंगे तो क्या होगा बाबू, फाइनलाइज करेंगे तो क्या होगा, फाइनलाइज करेंगे तो 2, 15 और 36, तो 15 आप देख रहे हैं 15, 2 17 और 36 यानी आपका 53, ठीक है ना। इसी तरह से 8, 18, 26 और 26 और ये 12, कितना हो गया 26 और 12 38, है ना। इसके बाद -1 25, 24 और 9 33, क्लियर है ना। -1 25 यानी 24 आ जाएगा और 1 × 9 9, तो 24 9 33। अब यहाँ -1 आपका -4 और ये आपका 30 यानी 26 और 3 29। देखिए -4 + 26 -4 + 30, तो -4 + 30 कितना हो जाएगा 26 और +3 यानी आपका 29। इस तरह से हमारा ए बी निकल गया। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए बी परिभाषित होता है परंतु बी ए परिभाषित नहीं होता है, लेकिन यहाँ बी ए परिभाषित होगा। आइए बी ए भी चेक करते हैं। तो बी ए का मतलब क्या हो गया, बी का पंक्ति यानी बी का पंक्ति कितना है, सॉरी बी का स्तंभ कितना है 2 और ए का पंक्ति कितना है आपका 2। तो अब क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी ए निकालेंगे तो अब ये ऑर्डर ऐसे नहीं मूव करके अब ऑर्डर कैसे हो जाएगा, अब ऑर्डर उलट जाएगा। अब उसका हम लोग पंक्ति गिनेंगे और इसका हम लोग क्या गिनेंगे, स्तंभ गिनेंगे। यानी इसका मतलब है कि इसका पंक्ति और इसका स्तंभ ये ऐसे मूवमेंट होगा। तो कितना हो जाएगा बाबू आपका 1 × 2 2 + 4 × -1 -4, क्लियर है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 3 3, 4 × 5 20, फिर 1 × 4 4 और इसके बाद 4 × 1 4। अब आइए सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। तो आपका 5 2 जा 10, क्लियर है ना, और 6 -1 जा +-6। फिर इसके बाद 5 3 जा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30। उस तरह से आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 4 जा 20 और 6 1 जा 6, क्लियर है ना। अब लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं। तो 9 2 जा 18 +-3, है ना। इसके बाद 9 3 जा 27 और 3 5 जा 15, फिर 9 4 जा 36 +3। तो देखिए जब बी ए होगा तो बी का रो काउंट होगा और ए का कॉलम काउंट होगा। देख रहा नहीं, ये 2x2 ऑर्डर का आया था, 2x2 ऑर्डर, और ये कितना आ गया, ये 3x3 ऑर्डर का आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप 3x3 ऑर्डर आ गया, है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है इसको फाइनली। तो -2 23, इसके बाद 8 4, उसके बाद 45 26 13 15 और ये आपका हो जाएगा कितना 42 और ये हो जाएगा 39। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए आज का जो क्लास है हम लोग केवल मल्टीप्लिकेशंस का चर्चा किए हैं। इसमें हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसमें भी प्रॉपर्टीज हैं और इसके भी और भी इंपोर्टेंट केस हैं। इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी हैं जिसपे हम लोग डिबेट नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ओके, फिर ओके बाय।